जादू बहुत दूर एक जादुई राज्य में एक खुशहाल जोड़ा रहता था। जब पत्नी को पता चला कि वह माँ बनने वाली है, तो हर रात उसे एक ही सपना आता। बगल के बगीचे में उगने वाली चमकती हुई खुशबूदार हरी पत्तियाँ। उसने अपने पति से कहा, अगर मैं वो न खा सकी तो हमारा बच्चा कमजोर पैदा होगा। प्यार में डूबे पति ने रात के अंधेरे में चुपचाप उस बगीचे से पत्तियां तोड़ लीं, लेकिन वो बगीचा किसी आम इंसान का नहीं था। वो था लालची और डरावनी जादूगरनी कमीला का। कमीला की दुनिया सोने से भरी थी। सोने की कुर्सियां, सोने की बालियां, यहाँ तक कि उसकी छड़ी भी सोने की थी। उसे हर चीज को सोना बना लेना पसंद था। एक रात उसने उस आदमी को बगीचे में पकड़ लिया। वह डर के मारे कांप उठा और सारी बात बता दी। कमीला थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, पत्तियां ले जाओ, मगर एक शर्त पर, अगर तुम्हारी बेटी के बाल सोने जैसे निकले तो वो मेरी होगी। डर और मजबूरी में पति मान गया। कुछ महीनों बाद उनके घर एक सुंदर बच्ची पैदा हुई, जिसके बाल वाकई सूरज जैसे सुनहरे थे। उसके माँ बाप ने उसका नाम रखना चाहा, रैनपुंज़ेल। मगर इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, कमीला आई और बच्ची को उठा ले गई। उसने रैनपुंज़ेल को एक ऊंचे बिना दरवाजे वाले टावर में बंद कर दिया। वहाँ न सीढ़ी थी, न कोई रास्ता, सिर्फ एक खिड़की। हर दिन कमीला आकर नीचे से चिल्लाती, रैनपुंज़ेल, अपनी सुनहरी छोटी नीचे लटकाओ, मैं आ गई हूँ। रैनपुंज़ेल अपने लंबे बाल नीचे छोड़ती और कमीला उन्हीं बालों के सहारे ऊपर चढ़ती। रैनपुंज़ेल के टूटे बालों को वो अपने सोने बनाने वाले जादुई कड़ाह में डाल देती और धीरे धीरे वो सोना बन जाता। रैनपुंज़ेल बड़ी होती गई, मगर उसकी दुनिया सिर्फ टावर की चार दीवारी तक ही सीमित रही। एक दिन एक साहसी और नेक दिल राजकुमार एलियन जंगल से गुजर रहा था। तभी उसे एक मीठी सी आवाज सुनाई दी। वो आवाज के पीछे गया और टावर की खिड़की से झांकती रैनपुंज़ेल को देखा। अगले दिन उसने छुपकर कमीला को आते देखा और उसकी आवाज की नकल की। रैनपुंज़ेल, अपनी सुनहरी छोटी नीचे लटकाओ, मैं आ गई हूँ। रैनपुंज़ेल ने बाल गिरा दिए। एलियन ऊपर चढ़ा और जब रैनपुंज़ेल ने उसे देखा तो डर गई, मगर एलियन ने मुस्कुराकर कहा, डरो मत, मैं तुम्हें आजादी की दुनिया दिखाने आया हूँ। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती और फिर प्यार हो गया। दोनों ने मिलकर एक रस्सी बनाने का प्लान बनाया ताकि वो भाग सके। मगर अगली सुबह कमीला अचानक जल्दी आ गई। रैनपुंज़ेल ने मासूमियत में कह दिया, आज तो राजकुमार आपसे भी तेज ऊपर चढ़े। कमीला का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने चीखते हुए रैनपुंज़ेल के लंबे सुनहरे बाल काट दिए। मगर तभी छुपा हुआ राजकुमार बाहर आया और कमीला को रस्सी से बांध दिया। रैनपुंज़ेल ने बालों के बचे हिस्से से रस्सी बांधी और बोली, अब हमारी बारी है उड़ने की, चलो। दोनों नीचे उतरे और सीधे महल की ओर भागे। वहां पहुंचकर उन्होंने राजा और रानी को सब कुछ बताया। रानी ने रैनपुंज़ेल की आंखों में देखा और रोते हुए कहा, ये वही चमकती आंखें हैं, तुम हमारी बेटी हो। रैनपुंज़ेल अपने असली माता पिता से मिलकर बेहद खुश हुई। कुछ महीनों बाद राजकुमार एलियन और रैनपुंज़ेल की शादी धूमधाम से हुई। 3 दिन तक राज्य में उत्सव मना और कमीला, उसे उसी टावर में हमेशा के लिए कैद कर दिया गया, जहां अब उसकी जादू की कोई एक बूंद भी बाकी नहीं थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपनी राय कमेंट में लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही और जादुई कहानियों के लिए जुड़े रहिए।